नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, गुरु मंत्र और उसकी शक्ति। हमारे पास एक लेख है, द गुरु मंत्र अ सीकर्स जर्नी टू प्रोटेक्शन। ये लेख कहता है कि गुरु मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि गुरु से शिष्य को मिली एक सिद्ध ऊर्जा है। बिल्कुल। और सिद्ध ऊर्जा का मतलब यहाँ है एक ऐसी शक्ति, एक वाइब्रेशन जिसे गुरु ने अपनी साधना से, अपने तप से सिद्ध किया हो। हाँ, तो ले के हिसाब से ये सिर्फ अक्षर नहीं है, इसमें गुरु का आशीर्वाद, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, वो सब शामिल है। और ये गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? बिल्कुल। लेख में लिखा है कि ये मंत्र जैसे शिष्य और उसके इष्ट देव, या कह लें कि उस परम शक्ति के बीच एक पुल का काम करता है, एक चाबी की तरह। हाँ, चाबी जो आध्यात्मिक दरवाजे खोल सकती है। पर देखिए, इसकी शक्ति सिर्फ इनिशिएशन मतलब दीक्षा से ही नहीं आती। अच्छा। स्रोत कहता है कि नियमित जप मतलब मंत्र को बार बार दोहराना, वो उस ऊर्जा को जगाता है, सक्रिय करता है। हाँ। और इसी सक्रिय ऊर्जा से एक तरह का प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच बनता है, ऐसा मानना है लेख का। चलिए, इसको समझने के लिए वो उदाहरण लेते हैं जो लेख में दिया है, अनुराग नाम के एक साधक का। हाँ, वो अनुभव काफी रोचक है। वो हिमालय गए थे और वहां उन्हें एक सिद्ध गुरुजी मिले। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय, कोई मार्गदर्शन मांगा। और गुरुजी ने उन्हें दीक्षा दी शाबर मंत्र की। शाबर मंत्र वो क्या होते हैं? शाबर मंत्र, हाँ, उन्हें अक्सर लोक मंत्र भी कहते हैं। ये थोड़े से अलग होते हैं, मतलब संस्कृत के जो क्लासिकल मंत्र हैं उनसे। इनकी भाषा अक्सर सीधी सादी होती है और माना जाता है कि ये बहुत जल्दी असर करते हैं, तीव्र होते हैं। अच्छा, तो गुरुजी ने उन्हें भैरव महाराज का एक तीव्र रक्षा मंत्र दिया। हाँ, मंत्र था ओम नमः काल भैराय फट स्वाहा। जी। और निर्देश ये था कि जब भी कोई खतरा महसूस हो, संकट लगे, तो पूरी श्रद्धा से 108 बार इसका जाप करना है। 108 बार। इसका भी कोई खास मतलब होता है शायद? हाँ, 108 की संख्या का हिंदू और बौद्ध परंपराओं में काफी महत्व है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, इसे एक तरह से पूर्णता का प्रतीक मानते हैं। तो हुआ ये कि एक रात अनुराग कहीं अकेले जा रहे थे, सफर में थे। हाँ। और उन्हें अचानक लगा कि कोई पीछे है। दो लोग, दो अजनबी साये जैसे उनका पीछा कर रहे हों। जाहिर है, ऐसी हालत में डर लगना तो स्वाभाविक है। घबरा गए होंगे। बहुत। लेख कहता है कि वो घबरा गए, लेकिन उसी घबराहट में उन्हें एकदम से गुरुजी की बात याद आई, वो मंत्र याद आया। संकट के समय गुरु का स्मरण। हाँ, और उन्होंने वहीं उसी वक्त पूरी एकाग्रता से वो भैरव मंत्र जपना शुरू कर दिया। 1, 2, पूरे 108 बार। और फिर क्या हुआ? यहीं पर बात एकदम पलट गई। लेख के मुताबिक जैसे ही जाप खत्म होने को आया, वो जो दो लोग पीछा कर रहे थे, वो अचानक रुके। रुके? हाँ, ठिठके, घबराए और फिर तेजी से उल्टी दिशा में भाग गए, जैसे जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। अच्छा, तो वो भाग गए। अनुराग तो हैरान थे, लेकिन अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो सही सलामत घर पहुंच गए। और लेख कहता है कि इस घटना से उन्हें गुरु मंत्र की शक्ति का, वो जो गुरुजी ने कहा था, उसका सीधा अनुभव हुआ। हाँ, तो अगर हम इस अनुभव को लेख की जो मुख्य बात है उससे जोड़ें, तो यह मंत्र सिद्धि के नतीजों को दिखाता है। अच्छा। लेख में जिन चीजों का जिक्र है ना, जैसे सुरक्षा कवच मिलना या आत्मविश्वास बढ़ना, गुरु कृपा का प्रमाण मिलना, अनुराग का यह अनुभव एक तरह से उन्हीं बातों का उदाहरण है। तो कुल मिला के ये लेख क्या स्थापित करना चाह रहा है? क्या टेक अवे है? देखिए, सार यही है कि गुरु मंत्र अगर सही विधि से, पूरी निष्ठा और नियमितता के साथ जपा जाए, तो वो एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। एक कवच की तरह। हाँ, और दिलचस्प बात यह जो मुझे लगी कि स्रोत इसे जादू नहीं कह रहा। नहीं, वो इसे ऊर्जा का विज्ञान कह रहा है, एनर्जी साइंस। ये शब्द चुनना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का विज्ञान मतलब इसे किसी अलौकिक समझ से परे घटना की तरह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया की तरह पेश करने की कोशिश है, जहां आपका विश्वास और वो मंत्र की ऊर्जा दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज नहीं है, मतलब सिर्फ मन का वहम या तसल्ली नहीं, बल्कि वाकई कोई भारी असर हो सकता है। लेख तो यही कह रहा है। लेख का नजरिया तो यही है। हाँ, अब पाठक इसे कैसे लेता है वो अलग बात है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि अनुराग जैसे जो अनुभव हैं, उनमें विश्वास का कितना रोल है
और ऊर्जा विज्ञान का कितना? सही कहा। क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आस्था और ऊर्जा के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींचे, खासकर जब ऐसी चीजों की बात हो जिन्हें हम लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, है ना? एकदम। और शायद यही वो सवाल है जो ये लेख आखिर में पाठक के मन में छोड़ जाता है कि व्यक्तिगत अनुभव, आस्था और ये जो ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, इस पूरे संगम को हम कैसे समझें? ये अपने आप में एक गहरी खोज का विषय बन जाता है।